الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि सबको पता है कि रजब का महीना चल रहा है और रजब के अख्तिताम पर मैं और मेरे शौहर ने हम सब ने मिलके एक बहुत प्यारी दरगाह का पे जाने का इरादा किया, जो आज मैं आप लोगों को बहुत खूबसूरत बाबरकत रौनक मानूर फैज़याब दरगाह पे लेके जा रही हूँ, शहनशाह अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के। वहाँ जाने का मकसद क्या है मेरा, वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगी। और देखें कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, कितने ज़्यादा लोगों का हुजूम है, किस कदर लोग यहाँ आते हैं और फैज़याब होके जाते हैं। लेकिन यहाँ आने पर लोग तो फैज़याब होके चले जाते हैं, पर कुछ गलतियों के वजह से गुनाह भी उनसे सरजद हो जाते हैं। चलते हैं अभी हम सीढ़ियों की जानिब ऊपर। अब सीढ़ियाँ देखें माशाल्लाह कितनी सारी हैं, इस इतनी बुलंदी पे बाबा का मज़ार है। 175 सीढ़ियाँ हम इससे पार कर कर बाबा के हाथे में पहुँचेंगे। और देखें ऊपर से कि नीचे तक का नज़ारा किस तरह नज़र आ रहा है। और जब उर्स का वक्त होता है तो यहाँ इतना हुजूम के सर ही सर होते हैं और कोई नजर नहीं आता। इस कदर और अब जहाँ तक बात रही बाबा के मज़ार की खूबसूरती की, नक्शो निगारत बहुत खूबसूरती के साथ इस मज़ार को बनाया। पहले बहुत दिक्कत परेशानी होती थी लोगों को यहाँ, लेकिन अब बाआसानी लोग यहाँ आकर आराम के साथ ज़ियारत से सरफराज हो जाते हैं। लेकिन आज मैंने यहाँ कुछ ख़वातीन से आप लोगों के सामने तासुर पैदा करें, उनकी क्या तासुरात हैं 8 मार्च के हिसाब से और मज़ार पे आने के आदाब पर और माँ बेटी की मोहब्बत पर, माँ का किरदार क्या होना चाहिए, आज लोगों का क्या रुझान है अभी भी इस वक्त इस दौर में इस घड़ी में। तो आइए मैं कुछ एक माँ बेटी हैं उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। है जिसकी हर किसी को कदर करनी चाहिए। आजकल के लोग शादी करते हैं, माँ को बेकार चीज़ समझते हैं और माँ वो अजीम हस्ती है जो बेकार नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ दुआओं में सबसे पहले अपने लिए पहले माँ बाप के लिए दुआ की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? मैं अपनी अल्लाह ताला ने अपने घर में खुश रखेगा, अल्लाह ताला ने इनकी औलादों को खुश आबाद रखे। आमीन। इनको इतना देर बड़ा दिया कि ये अपने घर में खुश आबाद। आमीन आमीन सुमा आमीन। मैं अपनी माँ की इतनी इज्जत कदर करती हूँ। मैं यही चाह रही हूँ मेरी बेटी भी मेरी भी इसी तरह ही इज्जत कदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरबियत है अपनी बेटी की लिए। सबको ये चाहिए बेटा नमाज पढ़ो, रोजे रखो, अल्लाह का सलाम करो, बस इससे आगे कोई काम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे आप लोग से मिलके कि माशाल्लाह माशाल्लाह माँ का एहतराम आपने लोग। माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ। मैंने अपनी सास की भी करी, अपनी माँ की भी करी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लिए पहले मेरी औलाद से बढ़ के पहले मेरी माँ है। सुभान अल्लाह। उम्र करता है सबको उम्र करवाए। आमीन सुमा आमीन। आंटी मेरे लिए क्या दुआ देंगी आप मुझे? उम्र करता है इंशाल्लाह। औलाद से नवाजेगा, शादी जी जी मेरी 2 बेटियां, बहुत मेरी माँ के लिए कुन पर आता है वो चैनल में देखती हूँ। जी 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 कुन फाया कुन चैनल है मेरा। बेटा हमसे कहते हैं कि अल्लाह ताला इनके बच्चों का नसीब अच्छा करे। बस आमीन सुमा आमीन। बुरी नहीं होती, लड़की नसीब से बस हो जाती है। सुभान। बहुत खुशी हुई आंटी, मुझे आप लोग ने थोड़ा सा टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा इनसे मुझे गुफ्तगू करके और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। किस तरह माँ बेटी की ये मोहब्बत दिखाई मैंने आप लोगों को और बताने की जो कोशिश करी वो आप समझ चुके होंगे। आइए अब ऐसी खातून के पास चलते हैं जो वो बोल रही हैं कि मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ, पर वीडियो पर नहीं मेरी ऑडियो दिखाइएगा। तो जब तक हम नज़ारा मज़ार का भी करेंगे और बहुत अच्छी खातून से हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार आई हूँ और वहाँ पर कुछ ख़वातीन से मैंने गुफ्तगू करी जिन्हें मुझे बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके। ये खुशी हुई कि हमारी इन ख़वातीन के दिलों में वाकई में आज भी अक़ीदत और मोहब्बत है, एहतराम माँ बाप के लिए। और जिस तरह कहा गया मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे, वो पर्दे वाली औरतें भी गुस्से में बैठी हैं जिन्होंने ये अल्फाज सुने। तो मैं आपको अपनी एक बहन से मिलवाती हूँ, तस्वीर तो नहीं, उनकी वॉइस आपको सुनाती हूँ कि वो क्या कहती हैं। जी बहन, आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसने भी यह वॉइस कुछ बहनों के लिए है जो इस पर अमल करें, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये तो बिल्कुल गलत है। जिस्म भी खुदा का, मर्जी भी खुदा की, और जो खुदा चाहेगा वही होगा। जब वो एक बंदे को बना सकता है तो वो मिट्टी में भी मिला सकता है। ये जिस्म, ये जवानी, ये हमेशा के लिए नहीं है। और जितना आप अपनी रूह को साफ रखेंगे, लिबास अच्छा पहनने से किरदार अच्छा नहीं हो जाता। आप अपने किरदार को साफ रखें। गंदी चीज़ों पे मक्खियाँ बैठती हैं और साफ चीज़ पे मक्खी नहीं बैठेगी। और गुलाब आज भी देखो कुरान पाक पर ही है, और चादरें वलियों बुजुर्गों की दरगाहों पे ही चढ़ती हैं, मज़ारों पे ही चढ़ती हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप पर्दे में रहें। पर्दा ज़रूरी है, और मर्दों के मुकाबले में तो ना आए, क्योंकि नबूवत नबियों को मिली थी, औरतों में किसी को नहीं मिली थी। जबकि हमारी बीवियाँ इतनी अजीम हैं, हम तो उनके जूती के बराबर भी नहीं हैं। अगर उनको नबूवत मिलती औरतों में तो बीबी फातिमा को मिलती। बीबी फातिमा को मिलती। बेशक, मुकाबला तो है ही। और औरत का सही जेवर जो है ना, उसकी हया ही है। जिसके पास हया नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। साफ रहने से इंसान का किरदार साफ नहीं होता। आप अपना किरदार साफ रखें। इस्लाम ने औरत को हक दिया है कि पर्दे में रह के जो है ना मेहनत करो और इबादत करें। हमारा कहता है ये, इस्लाम हमारा कि पर्दे में रह के सबसे पाकीज़ा मुल्क ही इस्लाम है। बिल्कुल। और बेहयाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये फैशन, ये कुछ भी नहीं। कब्र में जाके जवाब भी देना है। सारी ज़िंदगी कोई दुनिया में नहीं बैठे रहना। आखिरत में भी जाके अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। और जब वहाँ नबी पाक बैठे होंगे, महशर का मैदान होगा, नबी पाक होंगे, हसन हुसैन होंगे और गौसे आज़म होंगे, और जब हमारे वहाँ पे अमाल नामे हमें दिए जा रहे होंगे तो किस मुँह से हमारा अमाल नामा अपने हाथों में आप लोगे। बेशक, वो अमाल, वो हाथ ही हमारे इस काबिल नहीं। बहुत खुशी हुई मुझे बहन आपसे बहुत मिलके, और आपकी सोच ने मुझे बहुत मुतासिर करा कि माशाल्लाह माशाल्लाह। और माँ बाप का दर्जा तो ज़ाहिर है कोई नहीं ले सकता। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। माँ के बगैर तो जन्नत, अल्लाह ताला ने चाबी देखो माँ के पाँव के नीचे रखी है जन्नत की। आज अपनी औलादें अपनी जन्नत को खुद ही दूर कर रही हैं, तो फिर ऐसी औलादों का ठिकाना तो दोज़ख है। क्योंकि जिस मुकाम पे आज वालिदैन है, कल को वो भी खड़े होंगे। तो जितनी हो सके अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनका कहा माने, माँ बाप के आगे उफ भी ना करें। और जो नेक औलाद होती है वालिदैन के आगे सर झुका दे, यही उसका जो है ना एहतराम है वालिदैन का। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कुन फयाकुन चैनल को आप ज़रूर देखिए। तो अब इन ख़वातीन से बात करने के बाद बहुत खुशी हुई कि इनके क्या तासुरात है, और शुक्र है अल्लाह का, उस परवरदिगार का, कि आज भी हमारी माएँ बहनें अगर मज़ारात पर आ रही हैं तो पर्दे की हालत में आ रही हैं। अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ इन्होंने भी पूरा पर्दा किया है, और किस तरह दरगाह में हाज़िरी दी, दूर होकर बिल्कुल सलाम पेश किया है। एहसाले सवाब के लिए सूरह यासीन पढ़ी गई और उसका सवाब इन दरगाह वाले बाबा को पहुंचाया गया, और यही कहा कि आप अल्लाह के नेक वली हैं, अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे हैं, आपकी इबादत रियाज़तें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप हमारी दुआ अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए, आपका वसीला देते हुए दुआ की। और अब चलते हैं बाबा की चिल्ला गाह की जानिब, इबादत गाह की जानिब, कि वहाँ क्या लोगों ने किया है। मैं अभी अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा की हुजरा गाह, और जहाँ चश्मा है वहाँ आई हूँ। सिर्फ़ आप लोगों को ये बताना है कि हम औरतें मज़ारात पे जाती हैं लेकिन क्या गलत काम करती हैं। दूर से ज़ियारत करनी चाहिए। और ये आप जाली पे देखें कितने सारे धागे बंधे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, शॉपर बंधे हुए हैं, ये सब, ये देखें अंदर
इनकी इबादत गाह है जहाँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा ने इबादत की थी और लोगों ने यहाँ मन्नत बना ली। इस तरह मन्नत उठाते हैं, इस तरह मांगते हैं। हम अपने दीन को भूल के बैठ गए। हमारा दीन ये नहीं, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हमें ये सब कुछ करने की। ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से हमने बचना है। ये शिर्क बिद्दत वाली चीज़ें नहीं करें। यहाँ खड़े हो के आप दुआ करें कि ए अल्लाह, मैं इस नेक दरगाह पर हाजिर हूँ और इनके सदक़े से मेरी दुआ को कबूल फरमा। मुझे मांगना नहीं आता, ना मेरी इबादतें रियाज़तें हैं मेरे पास कुछ ऐसी जो मैं तेरे पास लेकर आऊँ। तो इनकी इबादतें रियाज़तें तूने कबूल फरमा कर एक शहनशाह का लक़ब अता फ़रमाया, तो इनके सदक़े मेरी दुआ को कबूल फरमा। ना कि हम इस तरह के ताले बांधे और ये सब कुछ करें। तो गुजारिश है कि इन चीज़ों से बचा जाए, इज्तनाबी इख्तियार की जाए। नजराने पर इस चश्मे पे कितना प्यारा जुमला लिखा है। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि नजराना चश्मे में फेंक कर ज़ाया ना करें, बॉक्स में डाल दें शुक्रिया बाहुक्म महकमा औकात। लेकिन हमारी जाहिल लोगों ने ये देखिए अंदर पैसे भी फेंके, सिक्के भी फेंके, यहाँ लिखने के बावजूद कि नजराना इस बॉक्स में डालें, बल्कि वहाँ सब नजराना फेंक दिया गया है। कितनी बेअदबी और बेहरुमती की जा रही है, लिखने के बावजूद नहीं अमल किया जा रहा। और आप देखिए यहाँ पर अल्लाह मेरी पता नहीं क्या लिखा, अल्लाह मेरी नियत पूरी करे हो जाए, और पता नहीं और उल्टे सीधी अल्फाज लिखे हुए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, बाजी को सेहत वाली औलाद फरमाए, राशिद को औलाद से नवाजे, आमीन। मैंने भी आमीन इसलिए कहा है कि पता नहीं बेऔलादी बहुत बड़ी सज़ा है एक तरह से, तो अल्लाह उन्हें औलाद दे, लेकिन इस तरह नहीं लिखना चाहिए। ये सब चीज़ें गलत है। बताने का सिर्फ मकसद आपको ये सब शिर्क बिद्दत में आती हैं ये चीज़ें। आप देखें इतनी खूबसूरत जाली ये इन आलतू फालतू चीज़ों से ढक गई है। इसकी खूबसूरती ख़त्म होके एक ऐब नज़र आ रहा है इस जाली के अंदर। ये देखिए क्या कुछ लिखा है। तो बराए मेहरबानी मेरी ख़वातीन से, मर्द हजरात से गुजारिश है कि ये सब कुछ नहीं लिखें, दिल में दुआ करें और वास्ता दीजिए इन बुज़ुर्ग का, और अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये देखिए इतनी प्यारी जगह है, इतनी प्यारी ज़ियारत है ये कि बस अल्फाज नहीं मेरे पास इस ज़ियारत की तारीफ़ के लिए। अल्लाह पाक हमारी इस ज़ियारत को कबूल भी फरमाए और हमें गलत कामों से भी बचाए जो बिदअत और शिर्क में शामिल हो जाती हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और दरगाह पे जाने के क्या आदाब होने चाहिए हम औरतों के, तो उनका भी ख्याल रखा जाए, और इस तरह की नाज़ीबा हरकतें नहीं करनी चाहिए जो कुफराना या शिर्क या बिद्दत में आ जाए। इसलिए दरगाह से दूर होकर सब कुछ करें और फिर अपने घर रवाना हो जाइए। अदब एहतराम के दायरे में हर काम करना चाहिए, लेकिन एक अदब और दायरे में और इस्लाम के दायरे में रहते हुए हर वो काम जायज़ है जो इस्लाम के दायरे में हो। इस्लाम से हटकर होगा तो वो काम फिर बिद्दत और शिर्क और दूसरी चीज़ों में शुमार होना शुरू हो जाता है। तो मेरी तरफ से अल्लाह निगहबान, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारे लिए और इस्लाही महफिल, इस्लाही वीडियो का सबब बने। अल्लाह निगहबान। السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق